हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में कवर करेंगे कि अगर कोई बिल हमें बनाना है और उसमें हमें डिस्काउंट का ऑप्शन ऐड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। इसका एक ऑप्शन हम कर चुके हैं। सेकंड में क्या है कि सेकंड पे में जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है स्टॉक आइटम का वो अलग दिखाई देगा और जो डिडक्शन है वो अलग दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने कोई स्टॉक आइटम लिया है बैग, और बैग जो है आपका वो 500 का है और इसमें मुझे 10% डिस्काउंट अलाउ करना है। तो जो 500 का बैग है 500 अमाउंट अलग दिखाई देगा और जो भी आपका डिडक्शन होगा वो अलग से सेपरेटली आ जाएगा और उसके बाद डिडक्ट अमाउंट आपको अलग से शो होगा। तो ये तरीका है। अब इसमें होगा क्या कि जो हम इनवॉइस बनाएंगे तो वो परचेज का इनवॉइस भी हो सकता है और सेल का इनवॉइस भी हो सकता है। तो परचेज और सेल दोनों ही इनवॉइस में डिस्काउंट ऑप्शन आ सकता है। तो अगर परचेज की बात करें तो परचेज हम कर रहे होते हैं, हमारी कंपनी परचेज कर रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट किया जाएगा रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव हमारी कंपनी के लिए होगी इनकम। तो इसको हम हेड जब बनाएंगे तो हम उस हेड में इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वहीं पर हम दूसरा इनवॉइस बनाएंगे सेल्स का। तो सेल्स के टाइम में क्या होगा कि हमारी कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ेगा सामने वाले कस्टमर को, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट किया जाएगा अलाउ। और अलाउ जो होता है वो हमारी कंपनी के लिए होगा एक्सपेंस। जैसे सपोज हम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको आप डाल दोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो मेनली क्या करना है आपको कि अलग से अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट में ध्यान रखना है कि अगर वो परचेज का इनवॉइस हो तो वो अकाउंट बनेगा डिस्काउंट रिसीव के नाम से, और अगर सेल्स इनवॉइस हो तो वो अकाउंट बनेगा डिस्काउंट अलाउ के नाम से। और इसमें भी मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप हेड का ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव के टाइम पे वो होगा इनडायरेक्ट इनकम और डिस्काउंट अलाउ होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपने हमारी लास्ट वीडियो में जाना कि हम किसी भी इनवॉइस में, चाहे वो परचेज का हो या सेल का, उसमें डिस्काउंट कॉलम को किस तरीके से ऐड करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ उसका प्रीव्यू टाइप। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने ये जो रिकॉर्ड की थी, इसमें क्या है, आपने दो आइटम लिए हैं जिनकी क्वांटिटी रेट फिल हो रखा है और डिस्काउंट है, बट इनका जो अमाउंट है वो ओरिजिनल अमाउंट शो ना करके जो डिस्काउंट है कट होने के बाद वाला जो अमाउंट है वो शो कर रहा है। बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो डिस्काउंट है वो अलग शो हो और जो मेरे जो आइटम है उनका जो रेट है वो प्रॉपर अलग शो हो। तो इसके लिए आपको डिस्काउंट का एक और वे मिलता है जिसके थ्रू आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको तरीका दूसरा वाला बताने वाली हूँ, ये बताने वाली हूँ सेल्स इनवॉइस में। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि मैम सेल्स में बता रही हैं और आप परचेज में कुछ डिफरेंस है। नो, देयर इज नो डिफरेंस। दोनों में ही सेम तरीका है। तो बट मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ सेल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्टी नेम आपको जो भी पर्सन है जिससे भी आपको सेल करनी है उसे आप ले लेंगे। उसके बाद आता है सेल्स लेजर का ऑप्शन, जिसमें आपको सेल्स अकाउंट लेना है। देन वन अगेन आपको वन बाय वन क्या लेने हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करना है जिनको भी आपको सेल करना है। तो मैंने फर्स्ट लिया है स्पीकर, जो कि मैं देने वाली हूँ 2 पीस। 2 पीस से सेल करने वाली हूँ। सो जो रेट है 1500 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, बट इसमें मैं डिस्काउंट फिल नहीं कर रही। मैं आपको सेकंड वे बताने वाली हूँ डिस्काउंट का। तो उसके लिए आपको इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने हैं, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा F12। जब आप F12 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है, बट ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बैक स्पेस से आपको जाना है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का और इसको कर देना है यस। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट। इसको आपको कर देना है यस। यस करने के बाद आप इसे कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। अब आप देखेंगे ये जो आइटम है उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्काउंट। आप करना कैसे है वो ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट है, अमाउंट के बाद आपको डिस्काउंट ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आपको जो भी परसेंटेज है वो फिल कर देनी है। मान लीजिए 2% है। अब ये अमाउंट यहाँ पे आपको शो तो कर रहा है, बट आप देखिए यहाँ से कट नहीं हुआ है। उसके बाद सेम एज इट इज आपको कोई और आइटम भी लेना है, आप उसे ले सकते हैं। लेने के बाद उसकी क्वांटिटी फिल करनी है। क्वांटिटी के बाद उसका रेट फिल करना है। रेट फिल करने के बाद देन इस डिस्काउंट को फिल नहीं करना, नीचे आना है। इस पे मैंने दिया है 5% डिस्काउंट। जो भी आपका डिस्काउंट उतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको डबल, ध्यान से देख सुनना, डबल 2 टाइम्स एंटर प्रेस करना है। जिससे होगा क्या, आप नीचे आ जाएंगे। देखिए अमाउंट जो आपकी स्टॉक आइटम थे वो ऊपर ही है, यहाँ पे उसका टोटल शो कर रहा है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देन आप स्पेस पे प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। अब आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है। किस नाम से, डिस्काउंट के नाम से, DISCOUNT डिस्काउंट। अब आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स में आप सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पे लिख लेना है अलाउ। अलाउ मीन्स होता है देना, और अगर आप ये चीज रिसीव कर रहे होते तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट रिसीव।
अब जो डिस्काउंट अलाउ है, जो आप ऑलरेडी किसी को दे रहे हो, ये होता है कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसके अंदर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। यहाँ देखिए टाइप ऑफ लेजर में दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, डिस्काउंट एंड इनवॉइस राउंडिंग। आपको डिस्काउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन कर देना है कंट्रोल से सेव। अब आप देखेंगे जितना भी डिस्काउंट था ये ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है, और अब जो नीचे अमाउंट शो कर रहा है वो डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद वाला अमाउंट शो कर रहा है। इस इनवॉइस में डिफरेंस क्या था? इस इनवॉइस में मेन डिफरेंस ये था कि जो भी आपका अमाउंट है वो चेंज नहीं हुआ है, और डिस्काउंट आपको अलग से सेपरेटली दिख रहा है, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि टोटल जो आपका डिस्काउंट है उसका कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। तो ये आपको जो भी ऑप्शन बेनिफिशियल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्काउंट के दोनों ही वे बताए हैं। अगर आपको प्रीवियस वे जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, और आपको इस वे को जानना है तो इस वीडियो में आपको अवेलेबल है वो चीज। ठीक है, तब तक के लिए बाय।